To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. पिछले क्लास में आप पढ़े थे समकालीन विश्व में लोकतंत्र के दो किस्से। पहला खंड है जिसमें चीले की चर्चा हुई थी। चीले में जो है क्या घटना घटी। वहाँ 1970 में सरकार बनी, आइंदे का सरकार बना और आइंदे ने जो है जनता के लिए कुछ कार्य किया, गरीबों के लिए कार्य किया। और यह कार्य वहाँ के जमींदार, चर्च और अमीर लोगों को और अमेरिका को भी, जो अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, उसको भी अच्छा नहीं लगा। 1973 का सैनिक तख्तापलट। अब यह क्या है, वहाँ के नौसेना के पदाधिकारियों ने क्या किया। 14 सितंबर 1973 को रक्षा मंत्री के कार्यालयों को घेर लिया और उसे रिहा करने के लिए, माने जो है उसे रिजाइन करने के लिए या परित्याग माने त्याग पत्र देने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने आइंदे जो उस समय राष्ट्रपति था उसके भी कार्यालय को घेर लिया और रेडियो से प्रचार करना शुरू कर दिया। और प्रचार यह किया कि आप त्याग पत्र दें और देश छोड़कर चले जाएं। इस पर आइंदे कुछ कहा था, उससे पहले उसने अपने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, जो संदेश मैं पढ़कर सुना रहा हूं आप सबको। और इसके पश्चात क्या घटना घटी। यह संदेश था जो कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चीले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चीले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, देर सवेर कि वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग बेहतर समाज के रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चीले जिंदाबाद, चीलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ये उसके आखिरी शब्द थे। और इस भाषण के पश्चात वहां के नौसेना के अधिकारियों ने क्या किया, राष्ट्रपति भवन ला मानेदा पर बम बरसाए और इस बम बरसाने में राष्ट्रपति आइंदे मारा गया। और मारे जाने के पश्चात वहां घटना यह घटी कि सैनिक शासन हो गया। यह सब किसके नेतृत्व में हुआ और इस घटना को किस नाम से जानते हैं? यही घटना 1973 का सैनिक तख्तापलट कहलाता है। तख्तापलट से मतलब कोई आप यह नहीं समझ लीजिएगा जो कोई तख्ता रखा है और उसको पलट दिया गया। यह ऐसी घटना है जो चुनी हुई सरकार को सेना ने बर्खास्त करके या हटाकर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। इसी को सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस घटना को ही सैनिक तख्तापलट के नाम से जाना जाता है। यह घटना किसके निर्देश से हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये जानते हैं जो कि अभी पीछे बताया गया था पिछले क्लास में। जय आइंदे जब सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाया और यह कार्यक्रम था, माने जो है मजदूरों, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना, बच्चों को मुफ्त दूध देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार। यह कार्य चर्च, जमींदार और अमीरों को अच्छा नहीं लगा और वहां से जो कच्चा पदार्थ यानी तांबा जो अमेरिका जा रहा था, यह भी बंद कर दिया गया गठबंधन के, पॉपुलर यूनिटी गठबंधन के द्वारा, जिसके कारण अमेरिका भी नाखुश था। यह अमेरिका ने ही क्या किया कि नौसेना को पीछे से यानी मदद किया, पैसा उपलब्ध कराया और सहयोग दिया वहां के चर्च और जमींदारों ने और नौसेना के अधिकारियों ने इस कार्य को अंजाम दिया
और उसने जो है पूरे सैनिक तख्तापलट का कार्य किया। इस घटना का और इसके बाद जो है आइंदे जो है के पश्चात जो है सैनिक तख्तापलट जो करने वाले थे वे सत्ता में आ गए, यानी सैनिक सत्ता आ गया और 17 वर्षों तक सैनिक वहां सत्ता में रहा। और उसने बहुत सारे जो वायुसेना के अधिकारी थे, जो आइंदे के समर्थक थे, उस आइंदे के समर्थकों को प्रताड़ित किया, उन्हें जेल में डाल दिया। जो रक्षा माने उस समय मंत्री थी मिशेल बैसेल, उसके पत्नी माने उसके बेटी को भी परेशान किया गया। 3,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। जो आइंदे के समर्थक थे, सल्वाडोर आइंदे के समर्थक थे, या उसको भी फांसी के माने जो है बहुत सारों को हत्या करवाया गया, फांसी चढ़वा दिया गया। यह काम अगस्तो पिनोसे ने किया और अगस्तो पिनोसे इस तरीके से 17 वर्षों तक वहां सत्ता किया और सत्ता में स्थापित रहा और खुलेआम उसने लाभ माने जो है अमीरों को लाभ पहुंचाया। इसके बाद 17 वर्षों के शासन के पश्चात लोकतंत्र की वापसी हुई, यानी फिर से चुनाव जनमत संग्रह कराया अगस्तो पिनोसे ने। वहां जो है चिले में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। तो जनमत संग्रह जब हुआ तो वहां के लोगों ने जो है चिले के जो लोग थे, जो आइंदे ने जो सत्ता में आए थे या जो लोकतंत्र आया था, चुनी हुई सरकार थी, उस बात को उसने भुलाया नहीं था। चुनाव हुआ और जनता ने भारी मतों से अगस्तो पिनोसे के सत्ता से इनकार कर दिया, वह सत्ता से बाहर हो गया। फिर से सत्ता में वापसी लोकतंत्र का हो गया, यानी सैनिक शासन को पूरे सिरे से खारिज कर दिया गया और मिशेल बैसेल, जिससे कि अगस्तो पिनोसे ने यानी नौसेना के अधिकारियों ने जो सैनिक शासन था जिसने परेशान किया था, वह सत्ता में आ गई और सत्ता में आते ही उसने जो है जो पिनोसे की सरकार ने या सैनिक सरकार ने जो काम किया था उसका जांच का आदेश दिया। उसने बहुत सारी गड़बड़ियां की थी, बहुत सारे जमींदारों पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया था और उसके बाद लगातार 4 चुनाव हुए। चारों चुनावों में क्रमशः कई पार्टियों का जीत हुआ, परंतु सत्ता में लोकतंत्र बना रहा और आगे भी जो है मिशेल बैसेल सत्ता में बनी रही। वह मध्यम मार्गी थी और उसने जो है आइंदे के जो सरकार था उसके जो उसने जो नीति अपनाया था, इसके अलग नीति अपनाई। ये समाजवादी रुझान की महिला थी और पेशे से चिकित्सक थी और इसलिए इन्होंने जो है सत्ता को बेनियंत्रित और निर्देशित रूप से चलाया। अब इस तरीके से लोकतंत्र वहां फिर से स्थापित हो गया। आपने देखा जो पहली बार वहां चिले में एक छोटा देश था जहां इस विश्व में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, पहली बार आपने देखा है जो चिले में आइंदे आया। फिर आइंदे के बाद जो है अगस्तो पिनोसे यानी सैनिक शासन आ गया। फिर सैनिक शासन के पश्चात आप देख रहे हैं फिर से जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया। यह ये कहानी है, चिले की घटना है, जिससे आपने देखा जो चिले में किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित हुआ। दूसरी घटना है पोलैंड, और पोलैंड में जो है लोकतंत्र। अब पोलैंड यूरोपियन देश है और इसमें लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है, तो घटना इसमें भी है। एक चिले की घटना है, एक पोलैंड की घटना है। तो पोलैंड में अब 1980 में जारीजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के
सरकार थी, यानी साम्यवादी सरकार थी। साम्यवादी सरकार आप जानते हैं, जो पहला साम्यवादी सरकार की स्थापना रूस में हुआ, और रूस एक समय शक्तिशाली राष्ट्र था। उस समय पूरे दुनिया चूंकि दो गुटों में बटा था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, और एक तीसरा गुट निरपेक्ष था। तो साम्यवादी गुट का नेतृत्व उस समय रूस कर रहा था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अमेरिका में लोकतंत्र है, रूस में साम्यवादी सरकार है। रूस मैंने उस समय यह इच्छा रखता था या चाहता था जब पूरा दुनिया साम्यवाद हो जाए, जबकि अमेरिका चाहता था पूरा दुनिया लोकतंत्र स्थापित हो जाए पूरे दुनिया में। अब इस क्रम में पोलैंड को रूस का सहयोग प्राप्त था, और एक साम्यवादी देश में क्या होता है, जैसा अभी चीन भी साम्यवादी सरकार है, जहाँ किसी जनता को संगठन बनाने की आजादी नहीं, जनता कोई संगठन नहीं बना सकता है या कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा कर सकता है, वह अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता है, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, वहां बोलने की आजादी नहीं है, प्रेस की आजादी नहीं है, मीडिया की आजादी नहीं है। इस कारण यानी यह जो है साम्यवादी का जो है विशेषता है, साम्यवादी सरकार है। जहाँ रूस है, अभी चीन है, वहाँ अभी भी आप देखते हैं, अभी भी जो यदि आप जानना चाहेंगे तो वहाँ अभी भी जो है जनता को अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि चुनाव हो कराते हैं वे लोग। चुनाव कराने से कोई लोकतंत्र नहीं हो जाता है। इसके बाद 14 अगस्त माने जो है 1980 को गंडास शहर में एक लेनिन जहाज कारखाना है। जो लेनिन जहाज कारखाना में एक मजदूर को बिना कारण बताए क्रेन चालक महिला जो थी उसको निकाल दिया गया, और इस कारण उस कारखाने के सारे मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिया, और इस हड़ताल का समर्थन उस पूरे कारखाने के लोगों को मिला। और कारखाना, ये पहली घटना थी किसी साम्यवादी देश में, क्योंकि हड़ताल नहीं कर सकते, फिर वे हड़ताल किया, और लेक वालेसा जो इलेक्ट्रीशियन था और उससे भी पहले उसे निकाल दिया गया था, वह उस कारखाने का दीवार फांद कर अंदर चला गया और उसने हड़तालियों का नेता हो गया, और यह खबर पूरे शहर में फैल गई, और पूरे शहर में लोगों ने समर्थन दिया, हड़ताल हो गया। इससे लेक वालेसा का मनोबल और बढ़ गया, और उसने जो है अपनी सरकार से कुछ मांगे रखी, और उसने कहा कि प्रेस पर लगी आजादी हटा लिया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। और इस मांग के तहत फिर सरकार ने जो है और उसका समर्थन बढ़ा, और उसने 21 सूत्री मांग सरकार के सामने रखा, और उसने कहा कि एक राजनीतिक संगठन बनाने की छूट दी जाए, और किसी भी साम्यवादी देश में यह पहली घटना थी, और वहां के सरकार को सहमति दे दी, और उसने जो है सोलिडरिटी या सोलिडनोस, उसी को नाम से हम जानते हैं, यह संगठन उसने बनाया, और सरकार ने आश्वासन दिया 21 सूत्री मांगे मान ली, और परिणाम हुआ जो कि यह संगठन में लोगों जुड़ने लगे, और कुछ ही दिनों के बाद इस संगठन में 1 करोड़ लोग इसके समर्थक हो गए। परिणाम हुआ कि सरकार की जो है पोलैंड की साम्यवादी जो सरकार थी उसकी जनता में आलोचना होने लगी, और इस आलोचना को जो उस समय जो सरकारें थी यह सहन नहीं कर पाई, और उसने 1981 में फौजी कानून लागू कर दिया। तत्काल तो चूंकि यह जो है दब गया, फिर 1900 जब सरकारें ने इस मांग पर ध्यान नहीं दी, फिर से लेक वालेसा ने हड़ताल का आह्वान किया, और हड़ताल बड़ी, जो उस समय चूंकि संगठन काफी मजबूत हो चुका था और सरकार को उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी,
सोवियत संघ भी उस समय उतने मजबूत स्थिति में नहीं था जो उसको समर्थन दे पाता। परिणाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और लेक वालेसा की मांग को मानना पड़ा। 100 सीटों वाले सीनेट में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और 99 सीट सॉलिडरिटी ने अकेले चुनाव जीत गए और लेक वालेसा वहां का राष्ट्रपति बन गया। इस तरीके से पोलैंड में भी लोकतंत्र स्थापित हो गए और चिले में भी लोकतंत्र स्थापित हो गए। तो आप पोलैंड में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, तख्तापलट क्या है, फौजी शासन क्या है, साम्यवादी सरकार की क्या विशेषताएं होती है, लोकतंत्र में क्या विशेषता होती है, इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यदि समस्या हो फिर आप इस पर कमेंट डालेंगे। आगे लोकतंत्र की जो दो विशेषताएं हैं इन्हीं घटनाओं के आधार पर, चिले और पोलैंड के आधार पर फिर आपको बताया जाएगा। फिर लोकतंत्र के 3 नक्शे जो दूसरी घटनाओं के लोकतंत्र के 2 किस्से हैं और इनको आप अध्ययन करके रखेंगे। अगले क्लास में, अगले कक्षा में इसकी जानकारी दी जाएगी।